कि तुम सब मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो। मैं तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु हूं। अंतर क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो और मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। फिर ये भी कहता है मैं आता ही हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाने के लिए। तो नंबरवार जब आता है आप समान निराकारी बनाने के लिए तो कोई 100% निराकारी भी तो बनता होगा। वो कौन? जो 100% निराकारी स्टेज धारण करता है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसकी पूजा शिव के मंदिरों में यादगार दिखाई जाती है। क्या? शिवलिंग। वो शिवलिंग लिंग है तो बड़ा रूप है, साकार है, और उसका ओरिजिनल यादगार द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में मिलता था। क्या था? लाल गोल आकार के पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था। वो पत्थर किसकी यादगार है? साकार की यादगार। और उसके अंदर जो हीरा है वो किसकी यादगार? उस निराकार का नाम है शिव। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कहते हैं या नहीं? क्या? मैं पूज्य भी नहीं बनता और मैं पुजारी भी नहीं बनता। तुम बच्चे नंबरवार पूज्य देवता बनते हो और तुम ही पुजारी बनते हो। क्या? तो बताओ, द्वापर युग में पहले पहले किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है? विक्रमादित्य करता है तो कोई मनुष्य ही है ना। कौन हो सकता है वो मनुष्य आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा। लेकिन बाबा तो कहते हैं जो भी राजाएं द्वापर युग में होते हैं वो सब पतित होते हैं। क्या कहा? द्वापर युग में जो भी राजाएं होते हैं पतित होते हैं या पावन होते हैं? विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं। तो बुद्धि भी उनकी है विकारी होती है। उनकी विकारी बुद्धि में ये बात किसने सिखाई कि शिवलिंग की पूजा करो, मंदिर बनाओ शिवलिंग का? कोई ने तो बताया होगा। बताओ। है? विक्रमादित्य के गुरु ने बताया। वो विक्रमादित्य का जो गुरु है वो पहला पुजारी हुआ या नहीं हुआ है? क्योंकि उसके दिमाग में पहले पहले आया इस दुख की दुनिया में सुख पाने का तरीका है
शिवलिंग की उपासना करना। तो वो पहला पुजारी हुआ। उस पहले पुजारी ने सिखाया भी राजा विक्रमादित्य को कि शिवलिंग की पूजा करो। तो जो पहला पुजारी है, जिसकी बुद्धि में पहले पहले आया शिवलिंग की बात, वो कभी पूज्य भी यहां होगा ना। कब है? कब पूज्य बना? संगम में पूज्य बना। पूज्य बना अपने पुरुषार्थ से बना, या आत्माओं के बाप शिव ने बनाया है? पुरुषार्थ से बना। अगर कहें शिव ने बनाया तो शिव सबको बनाएगा या एक बच्चे को बनाएगा? सबको बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शिव तो रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। क्या? राजयोग की युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? अपन को आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, उस पिता को याद करो।